हेलो फ्रेंड्स, सातवत ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। ये सातवत ई लर्निंग एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप अपने घर पे बैठकर भी इस पर्टिकुलर वीडियो को रेफ़र करके अपने स्टडीज़ के कंसेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के लिए आप एक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या तो फिर सातवत ई लर्निंग नाम से यूट्यूब में सर्च करके भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने स्टडी में हेल्प पा सकते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आज हम लोग बुक कीपिंग के जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। इट इज़ नथिंग बट द एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस। जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें कुछ फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो उन्हीं फाइनेंशियल अफेयर्स को जब हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं उस एक्टिविटी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस जो है वो तो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन व्हाट इज़ बिजनेस देन? तो बिजनेस का डेफिनेशन बहुत आसान है, द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी बट इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आप बिजी होते हो लेकिन हर एक काम में बिजी रहना है बिजनेस नहीं कहते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स में स्टेट ऑफ बीइंग बिजी मतलब विच इन्वॉल्व्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो आई थिंक बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो बहुत आसान है। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे फीचर्स है जो बुक कीपिंग में देखा जाता है। सबसे पहला, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस जब आप करेंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे आप कुछ खरीदते हो, कुछ बेचते हो, किसी को कुछ एक्सपेंसेस पे करते हो, किसी से कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस। तो ये ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस होता होगा। इमोशंस को हम ट्रांजैक्शंस नहीं मान सकते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आर प्रेजेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एंट्री किया जाता है, लेकिन उसको कभी भी आप रेफ़र कर सकते फ्यूचर में और उसे आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए साइंटिफिक मैनर। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में आपको एंट्री करना पड़ता है। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इस वीडियो के अगले जो चरण है उसमें हम लोग ज़रूर जानेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हम जान लेते हैं क्या होता है। पहला होता है कैश बेसिस। कोई भी ट्रांजैक्शंस जब आप करते हो अकाउंटिंग में तो कैश बेसिस होता है एक ट्रांजैक्शंस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस विच टेक प्लेस इन कैश और बैंक सिस्टम। ऐसे जो ट्रांजैक्शंस जो आप पैसे दे के करते हो, पैसे लेन देन करके करते हो, या तो चेक के थ्रू करते हो, बैंक के थ्रू करते हो, उसे कैश बेसिस कहते हैं। और एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस है। क्रेडिट में अगर आपने परचेज़ किया या तो कैश में अगर आपने परचेज़ किया, क्रेडिट में अगर आपने सेल किया या तो
कैश में आपने सेल किया, तो ये दोनों टाइप के एंट्रीज जब आप कंसिडर करते हो तो उसे एक्रूअल बेसिस कहा जाता है। आई थिंक स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगले स्लाइड में हम पहुंच जाते हैं। अकाउंटिंग रूल्स, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अकाउंटिंग रूल। आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीखते हो तो अकाउंटिंग रूल सबसे पहले सीखना पड़ता है, नहीं तो आप डेबिट क्रेडिट कैसे होता है ये आप जान नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि अकाउंटिंग रूल क्या होता है। अकाउंटिंग रूल कंसिस्ट ऑफ सम अकाउंट्स, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो इस अकाउंटिंग रूल में आता है। तो हमारे जो अकाउंट्स हैं ना उसको दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इन पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। अब इन पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट होता क्या है मैं थोड़ा सा समराइज्ड करके बताता हूँ। जैसे कुछ आप खर्चे करते हो, कुछ इनकम होता है, कुछ सामान आप खरीदते हैं, कुछ सामान आप बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन पर्सनल अकाउंट में आता है, जिसका पर्टिकुलर कोई नाम से जाना नहीं जाता है या तो नाम से उन्हें स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन पर्सनल अकाउंट, ऐसे पर्सनल अकाउंट उसे कहते हैं जहाँ पे हम कुछ नाम से उनको पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, मैं अगर सिंपली आपको बोलूं कि मुझे बैंक जाना है तो आप मुझे लेके चलोगे क्या? तो आप क्या पूछोगे कि सर कौन सा बैंक जाना है? तो मैं बताऊंगा कि मुझे HDFC बैंक जाना है, तो आप मुझे लेके जा सकते हो। तो ये जो मैंने नाम कहा कि HDFC बैंक जाना है, या तो फिर मुझे पैसे उनको देना है, क्या आप दे दोगे? तो आप क्या पूछेंगे, उनको किसको देना है, उनका नाम क्या है? तो मैंने कहा कि विमल को देना है, तब आप विमल को जाके दे सकते हो। तो ये जो नाम से हम पॉइंट आउट करते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। लेकिन ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये फर्दर दो अकाउंट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉमिनल अकाउंट और दूसरा होता है रियल अकाउंट। तो अगर देखा जाए तो हमारे अकाउंटिंग रूल में 3 अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट। तो आई थिंक ये जो अकाउंट्स है वो कैसे डिराइव हुआ वो आप लोग सभी को समझ में आ रहा है। तो हमें ये 3 अकाउंट को आगे जाके और समझना है। तो आते हैं हम लोग अगले साइड पे। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो नॉमिनल अकाउंट लेके बात करेंगे। हर एक अकाउंट्स का 2 पहलू होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा पहलू होता है क्रेडिट। हर एक अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का भी, रियल अकाउंट का भी और पर्सनल अकाउंट का भी। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है वो हम जान लेते हैं। देखिए बिजनेस में आप एक्सपेंसेस पे करते हो, आपको लॉस हो सकता है, आपको इनकम होता है या तो गेन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं। यह आपको याद रखना है। तो नॉमिनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम्स एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का? जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ रेंट पे कर रहे हो, आप सैलरी पे कर रहे हो, आप डेप्रिसिएशन दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है दीज आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस, जो आपके रोज़मर्रा के बिजनेस के दुनिया में आपको खर्चा करना पड़ता होगा, जो आपके बिजनेस के रनिंग के लिए हेल्प करता है। ऐसे चीज़ों को जहाँ पे आप पेमेंट करते हो दूसरे को डे टू डे खर्चे के लिए, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जो लॉस हम ऑकर करते हैं वो भी डेबिट किया जाता है। इनकम एंड गेन्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एनी टाइप ऑफ मनी रिसीव्ड थ्रू डिविडेंड, रेंट, ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं तो वो इनकम्स होता है। या तो फिर मान लीजिए आपने कुछ सेल किया
कुछ फिक्स्ड एसेट आपने सेल किया और उसमें से आपको प्रॉफिट हुआ, तो दैट इज़ ए गेन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनकम एंड गेन्स के तहत आता है। अब आ जाते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स अगेन, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है वो जान लेते हैं। रियल अकाउंट में विच कम्स इन बिजनेस दैट इज डेबिटेड और विच गोज आउट ऑफ बिजनेस दैट विल बी क्रेडिटेड। तो जो भी कुछ आपके बिजनेस के अंदर आता है उसे हम डेबिट करेंगे और जो भी कुछ हमारे बिजनेस से बाहर चला जाता है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पैसे दिया किसी ने तो आपके बिजनेस में पैसे आए, तो जो पैसे आए उसे हम डेबिट करेंगे। आपने किसी को कुछ पे किया तो इसके तहत आपके पास से पैसे बिजनेस के बाहर चला गया, तो तब हम पैसे को क्रेडिट करेंगे। आपने एक फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके बिजनेस के अंदर आया तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर खरीदते वक्त आपने पैसे दिए थे तो पैसे आपके बिजनेस से बाहर गया तो पैसे को हम क्रेडिट करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपके जानकारी के लिए, रियल अकाउंट जो है वो हमेशा एसेट्स को हैंडल करता है। आपके बिजनेस में एसेट्स आएगा या तो एसेट्स जाएगा, तो कोई भी एसेट्स अगर आता है दैट विल बी डेबिटेड, कोई भी एसेट्स अगर बाहर जाता है दैट विल बी क्रेडिटेड। एग्जाम्पल के तौर पे फर्नीचर, कैश, कंप्यूटर, मशीन, लैंड, प्लांट एंड अदर्स। अब आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के भी दो पहलू होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो हम डेबिट किसको करेंगे? रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं, सपोज मैंने मिस्टर ए को पैसे दिए, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को हम डेबिट करेंगे। सपोज मिस्टर बी ने मुझे पैसे दिया, तो हु इज़ द गिवर? मिस्टर बी इज़ द गिवर, तो मिस्टर बी को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये खास करके पर्सनल अकाउंट का एक बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है कि जो देगा मुझे जो देगा वो क्रेडिट होगा, मैं जिनको दूंगा वो डेबिट होगा। तो रिसीवर को आपको डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। दोस्तों, ये जो इतने भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्रीज होते हैं, इन तीनों अकाउंट के बीच में ही होता है, ओके। और ये तीनों अकाउंट्स में से कोई भी दो अकाउंट्स के कॉम्बिनेशन में जर्नल एंट्री बनता है, डेबिट या तो क्रेडिट होता है, ओके। तो जर्नल एंट्री जो है ना वो हमारे प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है, पहला स्टेप है, ओके। जैसे कि हम अगर बाइक चलाना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बाइक को की दे के स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट शुरू करना है तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, और जर्नल एंट्री का की जो है ना वो ये तीन अकाउंट्स हैं। ये तीन अकाउंट के कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से जान लिया तो आपके लिए कोई भी जर्नल एंट्री इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आई थिंक दिस पार्ट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो हम लोग अभी अगले स्लाइड में जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग कुछ एंट्रीज अभी देखते हैं कैसे होता है, ओके। तो कुछ सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, रेंट पेड इन कैश। मैंने जैसे कि आपको पिछले स्लाइड में कहा था, कोई भी ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्री करने के लिए हमें दो पहलू दिखाना है, एक डेबिट दिखाना है और दूसरा क्रेडिट दिखाना है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शंस क्या हुआ है? रेंट पेड इन कैश, आपने रेंट पे किया है कैश के द्वारा। तो रेंट क्या है? रेंट आपके लिए यहाँ पे खर्चा हो गया, ओके। तो दो पहलू हैं इस ट्रांजैक्शंस के, हमेशा दो पहलू होने चाहिए कम से कम। तो दो पहलू क्या क्या है? एक है रेंट, जो देखिए आप येलो में मार्क किया हमने, और दूसरा है कैश। तो ये दोनों चीज़ों को लेके हमें जर्नल एंट्री करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि दो अकाउंट्स को मिलाकर जर्नल एंट्री होता है। तो यहाँ पे देखिए दो पहलू क्या है, एक है रेंट और दूसरा है कैश। मैंने क्या कहा था आपको? जो भी एसेट्स है वो रियल अकाउंट के अंडर में आता है, तो कैश इज़ एन एसेट, तो वो रियल अकाउंट में आता है। रेंट जो है वो क्या है? एक्सपेंस है, तो वो किसके अकाउंट के अंडर में आएगा?
नॉमिनल अकाउंट के अंदर में। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट्स को लेके हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे? एक जर्नल एंट्री होगा एक नॉमिनल अकाउंट के थ्रू और दूसरा होगा रियल अकाउंट के थ्रू। कैसे? सिंपल है। रेंट इज़ एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। कैश इज़ एन एसेट, एसेट कौन से अकाउंट के तहत आता है? रियल अकाउंट के तहत। तो ये जर्नल एंट्री करने के लिए हमें नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने देखिए। तो रेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अच्छा, आप जब रेंट पे कर रहे हो तो आपसे क्या जा रहा है बाहर? आप कैश दे रहे हो ना, आप कैश बाहर दे रहे हो। तो विच गोज आउट ऑफ बिजनेस, रियल अकाउंट याद करो, विच गोज आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिट होता है। तो व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस? कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके, तो एंट्री कैसे बनेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन। यहाँ पे भी दो पहलू हैं। डेप्रिसिएशन इज ए लॉस। ओके, तो लॉस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ओके, तो ये एक पहलू हो गया डेप्रिसिएशन। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है मशीन। आपका मशीन का वैल्यू कम हो जा रहा है। यस, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के लिए दो पहलू क्या क्या है? एक है डेप्रिसिएशन जिसे हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट के थ्रू उसे डेबिट किया। और मशीन को हमने क्रेडिट किया। क्यों मशीन को क्रेडिट किया? बिकॉज डेप्रिसिएशन जैसे हम चार्ज करेंगे मशीन पे तो मशीन का वैल्यू कम हो जाएगा, तो इसके लिए मशीन को हम क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इनकम्स देख लेते हैं। इनकम्स कैसे होता है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, रेंट रिसीव्ड इन कैश। तो रेंट रिसीव किया ना आपने, तो इनकम हुआ आपके लिए। तो यहाँ पे दो पहलू है फिर से, एक है रेंट और दूसरा है कैश। तो रेंट रिसीव किया, इनकम हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट के तहत इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अच्छा, जैसे आपको रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, तो आपको क्या मिलेगा? कैश मिल रहा है। तो विच इज़ कमिंग इन योर बिजनेस? कैश इज कमिंग इन योर बिजनेस। तो विच कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से क्या होता है? याद कीजिए, डेबिट होता है। तो क्या एंट्री बनेगा? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ओके, दूसरा देख लेते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश। चलिए आप बताइए कि ये कैसे होगा? कितने पहलू हैं? दो पहलू हैं। कौन से हैं? बोलिए मेरे साथ। एक है डिविडेंड और दूसरा है कैश, है ना? तो किसको डेबिट करेंगे? सोचिए, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, है ना? इनकम्स क्रेडिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्या मिला हमें? कैश मिले ना डिविडेंड के तौर पे। तो कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाते हैं हम लोग रियल अकाउंट में। देखिए, तो रियल अकाउंट का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से करके देखेंगे। मशीनरी परचेज्ड इन कैश। अब रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो खुद में इंडिपेंडेंटली एक ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको नॉमिनल अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट का सहारा नहीं भी होगा तो भी रियल अकाउंट अपने आप में जर्नल एंट्री कर सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। मशीनरी परचेज्ड इन कैश, फिर से दो पहलू होंगे, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, परचेज़ किया ना हमने, कुछ क्या परचेज़ किया है? मशीन परचेज़ किया। तो बिजनेस में क्या आएगा? मशीन आएगा। आप परचेज़ करोगे तो बिजनेस में लाओगे, तो बिजनेस में मशीन आ रही है। अच्छा, आप मशीन जो परचेज़ कर रहे हो, कैसे परचेज़ कर रहे हो? कैश में ना, तो आप कैश पे करोगे। तो व्हेन यू आर पेइंग कैश, सो व्हाट इज हैपनिंग? कैश इज गोइंग आउट एंड मशीनरी इज कमिंग इन। तो आप देखिए, तो विच कम्स इन, उसे क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। एंड विच गोज आउट, उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे दो पहलू क्या क्या है? एक है मशीनरी, दूसरा है कैश। तो क्या आ रहा है आपके बिजनेस में?
मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को करेंगे डेबिट, और क्या जा रहा है आपके बिजनेस के बाहर, कैश, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। देखिए मशीनरी को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। अब दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चेक पेड फॉर बाइंग अ कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर परचेज करने के लिए चेक के थ्रू पे किया है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ चेक से पे करते हो या तो चेक के थ्रू रिसीव करते हो तो वो बैंक के नाम से एंट्री होता है। ओके, तो यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर खरीदा है जो चेक दे के आपने पे किया है। ओके, मतलब बैंक के थ्रू आपने पे किया है। तो यहाँ पर भी देखिए दो पहलू हैं। कौन से पहलू हैं? एक है चेक और दूसरा है कंप्यूटर। ओके, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है बिजनेस से? कंप्यूटर आ रहा है बिजनेस के अंदर, और क्या जा रहा है बिजनेस के बाहर? चेक जा रहा है बिजनेस के बाहर। तो कंप्यूटर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कम्स इन बिजनेस तो डेबिट होगा। और क्या जा रहा है बाहर? चेक, तो चेक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन लिखते वक्त चेक नहीं लिख के हम बैंक लिखेंगे। तो देखिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब आ जाते हैं फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। अब आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं, ओके, कैश में सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा अभी? तो फिर से आपको सोचना है भाई बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, दैट यू हैव टू थिंक। अगेन दो पहलू होगा, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। तो कौन से पहलू हैं हमारे यहाँ पे? एक है फर्नीचर और दूसरा है कैश। तो आप अब सोचिए कि क्या बिजनेस के अंदर आ रहा है और क्या बिजनेस के बाहर जा रहा है? बिजनेस के अंदर आ रहा है कैश, आपने सेल किया ना तो पैसे मिलेंगे आपको। और बिजनेस के बाहर क्या चला जा रहा है? फर्नीचर। तो जो अंदर आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो देखिए तो क्या क्या हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए कैश को हमने डेबिट किया, कम्स इन बिजनेस हो रहा है, और फर्नीचर गोज आउट हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और एक ले लेते हैं, चेक रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ए प्लांट। आपने एक प्लांट सेल किया है जिसकी वजह से आपको चेक मिला है। तो यहाँ पे भी दो पहलू होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या मिल रहा है और क्या जा रहा है देखते हैं। चेक मिल रहा है और प्लांट जा रहा है बिजनेस के बाहर। तो जो मिल रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो बाहर जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो चेक मिल रहा है ना, तो चेक को हम डेबिट करेंगे, लेकिन चेक लिख नहीं सकते, जो से मैंने पहले कहा कि चेक के बदले में क्या लिखना है? बैंक। तो बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट। और क्या जा रहा है बिजनेस के बाहर? प्लांट, तो प्लांट को हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए बैंक को हमने डेबिट किया, प्लांट को हमने क्रेडिट किया। ओके, नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है उसे डेबिट किया जाता है, गिवर को क्रेडिट किया जाता है। चलिए करके देखते हैं। रहीम पेड मनी इन कैश। रहीम ने मुझे पैसे पे किए हैं। तो यहाँ पे भी दो पहलू हैं। कौन कौन है? रहीम और दूसरा है कैश, है ना। तो रहीम कौन है? गिवर है या रिसीवर है? रहीम इज गिवर। अच्छा, रहीम मुझे क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट के सहारे से ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करता है। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या है, दो पहलू, एक है रहीम और दूसरा है कैश। कैश किस में आता है? एसेट। एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट, राइट। तो रहीम कौन है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में जैसे आपने नाम देखा तो आपको ये देखना है जो नाम आप देख रहे हो वो रिसीवर है कि गिवर है। तो यहाँ पे रहीम कौन है? गिवर है, वो पैसे दे रहा है मुझे। तो रहीम को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि गिवर को क्रेडिट करना है। ओके, यहाँ पे रिसीवर मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम नहीं डाल सकते। मैं जब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता हूँ ना, तो कोई भी जगह पे मैं मेरा खुद का नाम नहीं डाल सकता हूँ। मैं मेरा खुद का नाम से लेजर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वो बिज़नेस मेरा है, खुद का है। लेकिन यहाँ पे हम डेबिट तो करना है। तो देखो कैश आ रहा है ना बिजनेस में, रहीम जब मुझे पैसे पे करेगा तो क्या होगा? मेरे बिजनेस के अंदर पैसे आएंगे। तो विच कम्स इन क्या होता है रियल अकाउंट के हिसाब से? डेबिट होता है। तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कैश को हमने डेबिट किया, विच कम्स इन, कैश कम्स इन, डेबिट हुआ। हु इज़ द गिवर? रहीम इज़ द गिवर, तो रहीम को हमने क्रेडिट किया। और एक देख लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन ICICI बैंक। ICICI बैंक नाम है ना,
मतलब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा, उसके साथ दो पहलू क्या क्या है, एक है कैश और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, है ना। अब ये भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के कॉम्बिनेशन में जर्नल एंट्री होगा। तो आपके बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है या बिजनेस में कैश अंदर आ रहा है, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, डिपॉजिट कर रहे हैं हम आईसीआईसीआई बैंक, है ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे रिसीवर कौन है, यहाँ पे रिसीवर है आईसीआईसीआई बैंक। तो रिसीवर को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक रिसीवर है तो आईसीआईसीआई बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या जा रहा है बिजनेस के बाहर, कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। आ जाते दूसरे और एक कोशिश करते दूसरा एक ट्रांजैक्शन, कैश गिवन टू राम। तो यहाँ पर भी दो के पहलू होना चाहिए, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से पहलू हैं, एक है कैश और दूसरा है राम, है ना। तो राम इज़ रिसीवर हियर, मैंने राम को पैसे दिए हैं तो राम इज़ द रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, कैश चला जा रहा है, तो कैश अगर जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे रियल अकाउंट के हिसाब से। तो देखिए, तो राम डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। दूसरा और एक, एंटनी पेड टू नवजोत इन कैश। अब ये जो है ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शंस हम हालांकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट, एक रिसीवर है दूसरा गिवर है। एंटनी इज़ द गिवर, नवजोत इज़ द रिसीवर, है ना। तो नवजोत को हम डेबिट करेंगे, एंटनी को हम क्रेडिट करेंगे। बट बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऐसे एंट्रीज हम एंट्री नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटनी और नवजोत के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, मेरे और एंटनी के बीच में या मेरे और नवजोत के बीच में ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है। तो ऐसे एंट्रीज हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेंगे, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो एंटनी और नवजोत के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शंस हो रहा है, दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ आवर ओन बुक कीपिंग सिस्टम। इसलिए मैंने इस चीज़ को, कहीं आपको कोई डाउट नहीं रहे, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाया कि अगर दूसरा किसी पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस हो रहा है, दैट इज़ नॉट आवर लुकआउट, वो उन दोनों का लुकआउट होगा। हाँ, लेकिन अगर एंटनी के साथ या तो नवजोत के साथ हमारा कोई ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। इज़ इट क्लियर एवरीवन? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो कोशिश करते हैं कि और कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, है ना। कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा आप डिसाइड करना। पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, ये सारे चीज़ें जो है या आपको अभी डिसाइड करना है कि ये सारे चीज़ें क्या होगा, है ना। वेजेस पेड इन कैश, वेजेस एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। कैश से पे कर रहे हो, कैश एसेट है, रियल अकाउंट। रिपेयर एक्सपेंसेस पेड इन चेक, रिपेयर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, चेक से पे कर रहे हैं, चेक इज एन एसेट, तो रियल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, तो इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम हुआ, नॉमिनल अकाउंट है। पैसे मिले, पैसा इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, तो रियल अकाउंट है। कैश पेड टू अरमान, अरमान पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश, ये ओनली एंड ओनली रियल अकाउंट है, कंप्यूटर भी रियल अकाउंट एसेट, कैश भी रियल अकाउंट एसेट। फर्नीचर परचेस्ड बाय कैश, ये भी ओनली रियल अकाउंट है क्योंकि फर्नीचर एसेट है, कैश एसेट है, तो रियल अकाउंट हो गया दोनों। कैश डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक, तो यहाँ पे HDFC बैंक नाम है, नाम जैसे दिमाग में आया तो पर्सनल अकाउंट होगा, और कैश है तो रियल अकाउंट होगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक नाम होता है तो पर्सनल अकाउंट है, कैश है तो एसेट है ना। तो अब देखते हैं कि आपने क्या क्या सही डिसाइड किया। नीता कैश पेड, तो देखिए नीता ने कैश पे किया है, तो यहाँ पे डेबिट कौन है, कैश कम्स इन, है ना। और क्रेडिट क्या होगा, नीता शी इज़ अ गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट, है ना। नेक्स्ट, वेजेस पेड इन कैश, तो एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा,
है ना। और कैश गोज आउट क्रेडिट होगा। रिपेयर एक्सपेंसेस पेड इन चेक, तो रिपेयर एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट कैश गोज आउट, आप एक्सपेंसेस करोगे तो पैसे बाहर जाएंगे, तो गोज आउट जो होता है रियल अकाउंट में उसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, तो कैश कम्स इन रियल अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। नेक्स्ट, कैश पेड टू अरमान, अरमान इज रिसीवर, तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं। और हमारे बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, तो गोज आउट जो होता है वो क्रेडिट होता है रियल अकाउंट के तहत। तो अरमान को हमने डेबिट किया, कैश को हमने क्रेडिट किया। कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश, तो क्या आ रहा है, कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश, कैश आ रहे हैं ना बिजनेस में, तो विच कम्स इन डेबिट होता है, कैश कम्स इन तो डेबिट हुआ। और विच गोज आउट, कंप्यूटर गोइंग आउट, तो जो गोज आउट होता है वो क्रेडिट होता है रियल अकाउंट में, तो कंप्यूटर को हमने क्रेडिट किया। देखो, फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश, अच्छा क्या बिजनेस के अंदर आया, फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया, तो कम्स इन डेबिट होता है, तो फर्नीचर को देखो हमने डेबिट किया। क्या जा रहा है उसके बदले बिजनेस के बाहर, कैश जा रहा है बाहर, तो गोज आउट जो होता है वो रियल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो कैश को हमने क्रेडिट किया। कैश डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक, तो यहाँ पे HDFC बैंक इज़ द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं। क्या जा रहा है आपके बिजनेस से बाहर, आप जब कैश जमा करोगे तो कैश चला जाएगा आपके बिजनेस से बाहर, तो विच गोज आउट क्रेडिट होता है रियल अकाउंट के हिसाब से, तो देखो हमने कैश को क्रेडिट किया है। एंड द लास्ट वन इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे विड्रॉ किया हमने, और बैंक ऑफ बड़ौदा गिवर है तो हमने गिवर को क्या किया, देखो क्रेडिट किया। और कम्स इन जो है उसको हमने डेबिट किया, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया और बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने क्रेडिट किया, है ना। बहुत आसान है। ओके, तो आज यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।